नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर के आज का हाल। धमतरी में अनोखी परंपरा है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जवारा विसर्जन के बाद माई डांग वह व्यक्ति कुएं में कूद जाता है, जिसके बाद अन्य डांग डालकर निकालने की परंपरा आज भी कायम है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। दरअसल कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर आज भी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का निर्वहन आज की पीढ़ी करते आ रही है। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा धमतरी जिले के ग्राम भटगांव में देखने को मिली। नवरात्र महोत्सव के बाद ग्राम भटगांव में दिन भर उत्साही माहौल रहा। शीतला मां का जवारा विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। जब यह जवारा यात्रा गांव के पुरानी बस्ती में आई तो डांग डोली मड़ई लेकर झूमते श्रद्धालुओं की भक्ति देखते ही बनी। इस बीच मुख्य डांग लेकर झूम रहे श्रद्धालु सीधे कुएं में कूद गए, जिसे अन्य डांग से निकाला गया। गांव के सरपंच ने बताया कि भटगांव में हर तीसरे साल में मां शीतला मंदिर में जवारा बोया जाता है। नवरात्रि में समापन पर जवारा विसर्जन के दौरान गांव में सारा कामकाज बंद रहता है और सभी लोग जवारा विसर्जन में शामिल होते हैं। शीतला मंदिर से निकलकर यह जवारा यात्रा गांव के पुरानी बस्ती बड़े पारा में पहुंची तो यहाँ डांग डोली मड़ई और जवारा को एक नजर देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। गलियों में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। घरों की छतों में लोग चढ़कर डांग डोली मड़ई का दर्शन किया। पारंपरिक जस सेवा गीत में झूमते हुए श्रद्धालु डांग डोली मड़ई लेकर पहुंचे। इसमें मुख्य बावली डांग लेकर झूम रहे श्रद्धालु परंपरा के अनुसार सीधे करीब 30 फीट गहरे कुएं में कूद गए। इसके बाद ग्रामवासी शीतला माता की जयकारे लगाना शुरू हो जाते हैं। उसके पश्चात जवारा विसर्जन किया गया। बताया गया कि गांव में यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है।
भटगांव में एक परंपरा बहुत सदियों से चला आ रहा है कि एक साल के अंतराल में, जैसा कि इस साल हम जवारा बोए हैं गांव में शीतला मंदिर में, तो आने वाला साल में नहीं बोएंगे, फिर आने वाला साल में जवारा का फिर से मतलब बोना होगा। और ये है कि यहाँ जवारा विसर्जन करने के बाद गांव के जितने भी डंगनी हैं वो यहाँ आएंगे बजरंग चौक पे। और यहाँ एक सदियों से बहुत पुरानी कुआं है जिसमें एक देवी का वास है, ऐसा बताते हैं हमारे पूर्वज लोग। और यहाँ आने के बाद उनका पूजा वूजा करेंगे, फिर जितने भी गांव के डंगनी हैं, शीतला के डंगनी हैं, वो सब इनके कुएं के 7 चक्कर लगाएंगे, 7 फेरा लेंगे। उसके बाद एक जो हमारा इष्ट देव है भटगांव का, जिसे हम गंगाधर बोलते हैं, उनका स्थान गांव में बाहर खेत में है। वो उनका एक अलग से डंगनी होता है और वही वहाँ पे कुएं पे प्रवेश करता है। और निकालने का जो परंपरा है, तो उसके बाद एक लाल डंगनी, जिसको अपन लोग महादेव का कहते हैं, शंकर जी का, उसको डालते हैं। फिर वो ऊपर जो रहते हैं लोग उनको खींचते हैं और उसी के सहारे जो डंगनी पकड़ा रहता है वो ऊपर आता है। क्या विशेषताएं रहती है इसकी? विशेषताएं यही है कि यहाँ गांव का मान्यता है बहुत पहले से, जिसे हम लोग सुने नहीं हैं, अब तक देखे नहीं हैं, मतलब उसको सुन रहे हैं अपने पूर्वजों के माध्यम से। और ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। कुआं का क्या नाम है? कुआं अभी तक सूखा नहीं है हमारे जानकारी के हिसाब से, और बहुत पुराना कुआं है, जिसे अपन लोग बावली कुआं, गांव देहात के नाम से बावली का मतलब ही कुआं होता है, लेकिन इसे हम बावली कुआं कहते हैं। और भटगांव कुएं के नाम से भी? हाँ, भटगांव कुएं के नाम से प्रसिद्ध है। ये आने वाला पीढ़ी परंपरा को निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे जी, ये हमारे गांव का एक विशेष परंपरा है। कहाँ से देवी देवता बुलाते हैं? ये हमारे गांव का स्थायी है, स्थानीय है, बाहर से नहीं आते। कितना देर तक चलता है ये परंपरा? ये यहाँ पर करीब करीब आधा घंटा 1 घंटे तक चलेगा। यहाँ क्या है, गांव में 1 साल के आड़ में शीतला में जवारा बोए जाते, और जैसे वहाँ से जवारा लेके आते तो उसके बाद यहाँ पे एक कुआं जो है, कुआं में हमारे गांव के जो बहुत बड़े देवी देवता है गंगाधार के, वो डंगनी जो है वो पकड़े रहते हैं, वही कुआं में उठे। ये ला देखे बार सब लोग बाग सब दूर दराज आस पास के गांव के सब आते हैं, और पूरा गांव भर के महिला बाल बच्चा सब सहित यहाँ इकट्ठा होकर के एक प्रकार की खुशी मनाते हैं। क्या मान्यता है? ये कर बहुत बड़े मान्यता है। सबसे बढ़िया मान्यता तो हम मेला स्वयं परछेला देखे मिले हैं। छोटे छोटे बच्चा जैसे रोथे और ओकर नाम से यहाँ आके मौली देवता, अपन जब मौली माता के मौली देवता बोले जाते मौली कुआं, और इनमें नारियल श्रीफल और काला चूड़ी, पाट चूड़ी जला बोलथन, फीता चढ़ा देवे तो ओकर रोना बंद हो जाते। ये साक्षात प्रमाण है हमारे देवी यहाँ के। ये है तो हम नहीं जानन बाबू, गांव में जो बहुत पहले से परंपरा चले आते जला, आज भी लोग बाग जो है सबके सब पालन करता आवत हन। ग्रामीणों ने बताया कि यह कितना पुराना कुआं है ये कोई नहीं जानता, हमेशा पानी भरा रहता है। इसे बावली कुआं भी कहा जाता है। पहले इसका उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता था, लेकिन अब नल जल योजना शुरू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया है। मान्यता है कि कई वर्षों पुराना बैगा की बेटी पानी भरते वक्त यहाँ गिर गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसे ही देवी का रूप माना जाता है। आज हमारे यहाँ माता जी का विसर्जन था। जस्ट माता जी के विसर्जन होने के बाद हमारे यहाँ जवारा का भी कार्यक्रम रहता है, जो शीतला मंदिर में और श्रद्धालु के यहाँ जिसे घर में भी होता है। जवारा विसर्जन के बाद
जो मेन परंपरा होता है वही होता है। जमादा विसर्जन के बाद जो अपना डंगनी का कार्यक्रम है, वो डंगनी अपना जमादा विसर्जन करके आएंगे। फिर हमारे यहाँ एक परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, लगभग 30-35 साल तो मुझको खुद हो गया है, और वो बहुत पहले से चलते आ रहा है। ये परंपरा है कि यहाँ बौली कुआं के चारों मतलब 7 चक्कर लगाया जाता है डंगनी। उसके बाद जो हमारे इष्ट देवता है, जो गंगाधर राव बाबा जी है, जो हमारे गांव के बाहर है, वो हमें गांव में मान्यता है उनका जो डंगनी होता है, वो यहाँ आके पूजा अर्चना करने के बाद जो है 7 चक्कर लगाने के बाद यहाँ छलांग लगाया जाता है कुएं में। और उस जो छलांग लगाने के बाद एक हमारे महादेव का जो झंडा होता है और लाल कलर का, वो उसको निकालने के लिए फिर डाला जाता है, उसी को उसमें पकड़ के निकाला जाता है। और यह परंपरा कैसे है, क्या है, अब हम तो अभी युवा वर्ग के हैं, हम इसने बारे में पता नहीं है, लेकिन बहुत पहले से चलते आ रहा है, और हम युवा वर्ग उसको देखते भी, और यह परंपरा को हम आगे चलाते भी रहेंगे। कितने लोग छलांग मारते हैं? नहीं, एक ही जो डंगनी का है, जो बड़ा डंगनी है, जो काला कलर का रहेगा, जो हमारे गंगाधर बाबा जी का है, वही डंगनी छलांग लगाएंगे, और एक डंगनी उसको निकालने के लिए डाला जाएगा, उसको पकड़ के। जी गांव को कुएं के नाम से हाँ, यह गांव को कुएं के नाम से बहुत पहले से जाना जाता है, प्रेस में या मीडिया में चर्चित भी है। यहाँ हमारे गांव में 1500 से ज़्यादा कुएं हैं, और आज तक कभी कुएं में पानी की कमी नहीं है, पानी हमेशा पर्याप्त है, पानी की बहुत अच्छा है। सरपंच ने बताया कि मई डांगा अभी बाबूलाल साहू उठा रहे हैं। इसके पहले उनके बड़े भाई यह उठाते थे। इस डांग को गंगाधर कहा जाता है, जो गांव के रक्षक हैं। तो ये थी हमारे धमतरी शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,